बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योरसेल्फ विद एबी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि गेटेड एसआर लैच। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एसआर लैच किस तरह से वर्क करते हैं, तो अब उसकी एक और टाइप है लैचेस की। वो कौन सी है? गेटेड एसआर लैच। इसमें नाम से जाहिर है कि एसआर लैच इंक्लूड है, लेकिन उस एसआर लैच को किसी गेट ने ड्राइव करना है। तो यही इसकी डिस्क्रिप्शन भी यही है, जिसमें पहला पॉइंट हमने लिखा कि इनपुट ऑफ एसआर लैचेस आर ड्राइव्ड बाय एक्सटर्नल गेट्स। मींस कि जो लैचेस होंगे, कौन से? एसआर लैच, उनके इनपुट को अब खुद एस और आर इनपुट अपने आप को ड्राइव नहीं करी होगी, बल्कि उनके इनपुट से पहले एक गेट लगा होगा। दो इनपुट्स हैं तो दो गेट्स लगे होंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो कैसे अटैच होते हैं। और अगर गेट लगा देते हैं इनपुट्स पर, तो हमारे पास एक और कंडीशन जनरेट हो जाती है जिसको हम कहते हैं इनेबल। तो इनेबल भी लाजमी चाहिए होता है गेटेड एसआर लैच को ड्राइव करने के लिए। तो इसलिए हमने लिखा गेटेड लैच आर रिक्वायर्ड एन इनेबल इनपुट। मींस कि इनेबल को हम पहले ये भी शो करते हैं कि इनेबल को कैसे शो करेंगे। इनेबल के लिए सिंबल हम यूज करते हैं EN या G। विदाउट इनेबल आपकी आउटपुट एसआर लैच की चेंज नहीं होगी। गेटेड एसआर लैच की आउटपुट विदाउट इनेबल के बगैर चेंज नहीं होगी। अब डेफिनेटली गेट जो है यानी कि लैचेस, चाहे वो गेटेड हो, चाहे वो एसआर हो, चाहे वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डी लैच हो, सारे के सारे लेवल सेंसिटिव होते हैं। मतलब इनको ड्राइव करने के लिए हमें इसकी इनपुट का लेवल या तो हाई करना होता है या लो करना होता है। तो गेटेड एसआर लैच के जो लॉजिक डायग्राम है वो किस तरह से शो होती है वो हमने इधर बना दी है। ये आपको देखी कोई एक शक्ल नजर आ रही है जो एस और आर की थी, लेकिन एस और आर कौन सा? एस एंड आर नेगेटिव इनपुट वाला। ये भी एस आर की लैच है ये वाला। लेकिन अब देखें, अगर इसकी इनपुट को हम कनेक्ट कर दें एक एक्सटर्नल गेट को, और एक्सटर्नल गेट कौन सा? नैंड गेट। इसको हम कह देते हैं G1। और इसी तरह दूसरे की जो इनपुट है यानी कि आर इनपुट जो होती थी वो किसके साथ कनेक्ट कर दी हमने? एक और गेट के साथ, जिसको हम क्या कह देते हैं? G2। क्योंकि एस आर जो है वो एक्सटर्नल गेट्स के जरिए अब ड्राइव होगी, इसलिए इनको क्या कहा? गेटेड एसआर लैच। अब जो इस गेट की, इस नैंड गेट की दो इनपुट्स हैं। एक इनपुट तो हमने बना दी S, दूसरी इनपुट भी क्या बना दी? R, लेकिन एक इनपुट रहेगी। तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से बनता है कि दोनों इनपुट्स को हम आपस में मिला देंगे, और दोनों इनपुट को जो हम चीज देंगे उसको हम कहते हैं इनेबल, EN। यानी कि अब हमें पता है कि इस गेट की दो इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट मौजूद होंगी तब ये अपने वर्किंग करेगा। अगर दोनों इनपुट्स मौजूद नहीं होंगी तो हम ये वर्किंग नहीं करेगा। इस बात को समझते हैं। इस बात का मतलब है कि सपोज आपने यहां पर 1 दे दिया S के ऊपर और R के ऊपर हमने 0 दे दिया, तो क्या आपके आउटपुट में कोई चेंज आएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अकेले एक इनपुट दें तो ये गेट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एटलीस्ट दो इनपुट्स चाहिए। तो दूसरी इनपुट कौन देगा? इनेबल। तो इसका मतलब है अगर इनेबल को हम बंद करेंगे तब ये रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि इनेबल अब किसके साथ कनेक्ट हो गया? इस गेट के साथ। 1.1 ये मल्टीप्लाई करता है नैंड गेट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्ट करता है। 1.1 1 का उलट 0, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0। अब जब 0 आया और हमें पता है ये वाला, इधर अगर 0 मिले तो कौन सी स्टेट जनरेट होती है? सेट स्टेट। इधर अगर 1 मिले तो कौन सी स्टेट जनरेट होती है? रीसेट स्टेट। यानी कि 0 जिसको भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सेट या रीसेट में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम क्या करें, इधर दे दें 0 और इधर दे दें हम 1, तो क्या असर पड़ेगा? लेकिन इस दौरान हम इनेबल ना दें तो फिर वही बात, जब हमने SR को चेंज किया, इनेबल नहीं दी, तो ये गेट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो इनेबल देनी पड़ेगी। मींस कि गेटेड एसआर लैचेस में एक एक्स्ट्रा फंक्शन जनरेट हो गया, उसको हमने कहा इनेबल। इनेबल
पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट में चेंज आएगा या नहीं। अब वो इनेबल अगर हमेशा हम बंद रखें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इनेबल का जनरेट इसलिए किया गया है कि हम अपनी मर्जी से आउटपुट को चेंज कर सकें। उस वक्त इधर कोई ना कोई इनपुट होनी चाहिए, यानी कि एस और आर पर इनपुट होनी चाहिए। फिर आप गेट यानी कि इनेबल पर अगर आप हाई देंगे तो आउटपुट में चेंज आएगा। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, और वो क्या कि इधर 0 है इधर 1 है, तो डेफिनेटली ये 0 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा 1 में, और ये क्या बन जाएगा 1, और यहां पर 1 है तो ये क्या बन जाएगा 0। इसको जब 0 मिलेगा तो रीसेट स्टेट होगी। तो इसका मतलब अगर S पर हम 0 देते हैं तो रीसेट स्टेट होगी, अगर S पर हम 1 देते हैं तो सेट स्टेट होगी इनेबल एक्टिव होने के बाद। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट गेटेड लैच बन गया। अगर हम देखें कि क्या होगा अगर इन दोनों पर हम क्या दे दें 0 0, इधर भी 0 दे दें और इधर भी क्या दे दें हम 0, और फिर इनेबल को ड्राइव कर दें, तो ऐसे सूरत में दोनों गेट्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आउटपुट में क्या आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 0 और 0 का उलट क्या हो जाएगा 1, यहां पर भी इनपुट में क्या आ जाएगा 1। और आपको पता है SR लैचेस में जब हम 1 1 देते थे, नेगेटिव SR में दोनों को 1 1 देते थे, तो उसमें कोई स्टेट में चेंज नहीं आता था। मींस वो पिछली स्टेट को परसिस्ट करेगा। अगर इधर पहले सेट है और यहां पर रीसेट है, मतलब यहां पर अगर 0 है पहले और यहां पर क्या है 1, तो ये इधर 0 0 देने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो 0 1 ही रहेगा। क्या होगा अगर दोनों को 1 दे दें, दोनों को अगर 1 दे दें तो 1 देने से इनवैलिड स्टेट जनरेट होगी। इनवैलिड स्टेट क्यों जनरेट होगी? क्योंकि यहां पर आंसर में हमें क्या आ जाएगा 0 और यहां पर भी क्या आएगा 0। दोनों के इनपुट्स को 0 दे दें तो इनवैलिड कंडीशन कहलाती थी, कल हमने पढ़ा। इनवैलिड स्टेट अकर्स व्हेन बोथ S एंड R आर हाई। S एंड R आर हाई, तो इनवैलिड चाहे उस वक्त, हाँ उस वक्त एक और शर्त भी है कि इनेबल भी क्या होना चाहिए हाई, तब इनवैलिड कंडीशन होगी। और अगर दोनों को 0 0 दे दें तो डेफिनेटली वो तो हमें पता है नो चेंज की स्टेट होगी। और क्या होगा अगर एक को 0 दें, अगर S को 0 देंगे तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं रीसेट स्टेट जनरेट कर रहे हैं, और अगर S को 1 देंगे तो क्या स्टेट जनरेट कर रहे हैं सेट स्टेट। इस तरह आप इसका लॉजिक डायग्राम यानी कि ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं, और इसको एक सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे गेटेड SR लैच को, तो उसका यह सिंबल है। दिस इज वाई इधर मैंने लिखा कि इट इज लॉजिकल सिंबल। और अगर हम बात करें ट्रूथ टेबल की, तो आप और हम ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनता है ये तो आप सब जानते हैं। इस तरह से आप एक जनरेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसकी कितनी इनपुट्स होंगी, इसकी इनपुट होंगी 2, S एंड R। तो S एंड R हम इनपुट के तौर पर इसमें रिकॉल कर लेंगे, और इनेबल को क्या कर देंगे हमेशा के लिए। फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया 1। अगर इनेबल को 1 कर दिया और फिर S और R की वजह से क्या होगा, आपको पता है जब S और R पे हम क्या दें 1 1, तो कौन सी स्टेट जनरेट होगी इनवैलिड स्टेट। तो आंसर में क्या आएगा Q और Q बार की जगह क्या आ जाएगा इनवैलिड, इनवैलिड स्टेट आ जाएगी। और क्या होगा अगर दोनों को 0 दे दें, दोनों को 0 दे दें तो नो चेंज, ये याद रखिएगा नो चेंज। और क्या होगा अगर S को हम दे दें 0 और R को क्या दे दें 1, तो ये रीसेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि Q हमारे पास 0 हो जाएगा और Q बार क्या हो जाएगा हमारे पास 1। और क्या होगा अगर हम इसको S को 1 कर दें और दूसरे को क्या कर दें 0, यानी कि S को 1 और दूसरे को 0 कर दें, तो डेफिनेटली सेट स्टेट में चला जाएगा। तो Q पर क्या आ जाएगा 1 और Q बार पर क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हम ट्रूथ टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, और ट्रूथ टेबल की जो पॉलिश है वो आप लोगों ने खुद करनी है। और वेव फॉर्म से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेव फॉर्म मीन कि हम ये जाहिर करें कि इनपुट्स हमने दी हुई हैं, और कैसी इनपुट दी है। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट के तौर पर हमने दिया हुआ है S, अगर S दिया है इनपुट पर, तो S कैसे चेंज हो सकता है। सपोज वो स्टार्ट में 0 था, फिर क्या हो गया 1, और फिर 0 रहा 1 रहा, और फिर 0 हो गया, और फिर 0 रहा, और इस तरह से इनपुट चेंज हो रही है किसकी भला S की। और R पर किस तरह की इनपुट देंगे, कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल वो होती है कि स्टार्ट में R क्या होता है हमारे पास 1,
बाद में क्या हो जाता है 0, और फिर वो 0 रहता है, और फिर क्या हो जाता है 1, और वो 1 रहता है, और फिर फॉर एग्जांपल वो 1 ही रहता है। इस तरह से कोई चेंज नहीं आता। ऐसी सूरत में हम अगर इनेबल दें, इनेबल का मतलब क्या है? इनेबल का मतलब है कि हम इधर देंगे किस तरह की, EN लिख देता हूं मैं, वो इस तरह देंगे कि स्टार्ट में इसका 0 था, फिर एक पल्स आई, और फिर ये 0 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा पल्स आई, फिर ये 0 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा पल्स आई, फिर ये क्या हो गया 0 हो गया, और फिर पल्स आई। इस तरह से 3 पल्सेस। इस 3 पल्सेस की वजह से आउटपुट में आपको Q की वैल्यू क्या मिलेगी? Q की जो वैल्यू मिलेगी वो हमने शो करानी है, Q बार नहीं Q। तो देखते हैं, ये देखें S इस पॉइंट पर क्या है 0, और इस पॉइंट पर R क्या है 1। जब हम S और R दें लेकिन इनेबल ना दें तो Q हमेशा, फॉर एग्जांपल पहले वो 0 स्टेट में था तो वो 0 स्टेट में रहेगा। और फिर क्या होगा कि हम पल्स दें यानी कि इनेबल दें। इनेबल दिया तो हम देखते हैं कि S इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इनेबल हमने दिया उस पॉइंट पर S की वैल्यू क्या है 1, और R की वैल्यू क्या है 0। अगर S की वैल्यू 1 है और हमने इनेबल दे दिया तो S की वैल्यू 1 और इनेबल दे दिया तो सेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि Q का हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और कब तक 1 रहेगी? चाहे ये चेंज भी होते रहें, जब तक अगली इनेबल नहीं देते तो ये 1 रहेगी। इस तरह क्या होगा, जब अगली मर्तबा हम एक और इनेबल दें 1 दें, इनेबल पर जब हाई किया तो उस वक्त देखते हैं कि क्या है इधर। इनेबल पर जब हाई किया तो गौर करें कि यहां पर S की वैल्यू क्या है 0, नीचे वाली साइड क्या किसको शो करती है 0 को, ऊपर वाली साइड क्या शो करती है 1 को। तो S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू क्या है 1। S की वैल्यू 0 हो, R की वैल्यू 1 हो और हम इनेबल दे दें तो रीसेट स्टेट में चला जाता है। रीसेट स्टेट मीन कि Q क्या हो जाएगा उस वक्त 0, और Q 0 रहेगा जब तक नेक्स्ट इनेबल नहीं आती। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर गौर करें, हमारे पास S भी 1 है और R की वैल्यू भी क्या है 1, क्योंकि ये स्टेट क्या है ऊपर और ये स्टेट भी क्या है ऊपर। तो उस वक्त अगर हम इनेबल दे देते हैं तो हमें अभी देखा कि 1 और 1 इनपुट हो और इनेबल आ जाए तो इनवैलिड कंडीशन रहती है, मींस के आउटपुट में हमें कोई डेफिनेट चीज नजर नहीं आएगी। इस तरह से हम अपने SR लैच यानी कि गेटेड SR लैच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।